नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम ITR फोर फाइल करें इनकम टैक्स की साइट पर जाकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इस ITR फोर के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ITR फाइल कौन कौन फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल इंडिविजुअल और HUF एंड पार्टनरशिप फर्म फाइल कर सकते। अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आप अपना इनकम का 8% प्रॉफिट शो कर सकते हैं और 6% प्रॉफिट 6% प्रॉफिट तब शो कर सकते हैं अगर आपका पूरे साल में आपने 5% से ज़्यादा कैश में डील ना किया हो। ठीक, आप एक ट्रांसपोर्टर हैं और आपका गुड्स का व्हीकल का वेट 12 MT से कम है तो आप पर व्हीकल 7,500 पर मंथ दिखा सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा है तो आपको पर मंथ पर टन 1,000 रुपये देने होंगे। ठीक है। और थर्ड है हमारा कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपना और आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से कम है तो आप 50% दिखा सकते हैं। ठीक है। तो ये थे आपकी प्रेजेंटिव इनकम की कुछ लिमिट, और कौन कौन नॉट एलिजिबल है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम है तो आप ITR फोर फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा रेंटल इनकम आ रही है तब भी आप ITR फोर फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने कोई लॉटरी वगैरह विन करी है, मान लें KVC वगैरह में आपने कुछ विन वगैरह किया, कुछ रेस कोर्स वगैरह में आपने लॉटरी वगैरह विन करी है तो भी आप ड्रीम 11 वगैरह में आपकी इनकम है अच्छी खासी तो फिर भी आप ITR फोर नहीं फाइल कर सकते। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो भी आप ITR फोर फाइल नहीं कर सकते। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम है आपकी 5,000 से ऊपर रूरल एरिया में तो भी आप नहीं फाइल कर सकते। ठीक है। हाँ, और अगर आपको कमीशन इनकम है तब भी आप ITR फोर फाइल नहीं कर सकते। ठीक है। ये थे आपके कौन कौन फाइल कर सकता है, कौन कौन नहीं फाइल कर सकता। मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ कि कैसे आप ITR फोर फाइल करें। ठीक है। जब तक आप अपना क्रोम पे लॉगिन कर लीजिए, मैं भी लॉगिन करता हूँ। तो मैंने अपना लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आपको जाना है ई फाइल पे जाने के बाद आपने क्लिक करना है इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें जाना है आपने फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में। जैसे आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे आपको अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है करंट ईयर का। आपको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, आप दोनों कर सकते हैं। मेरे को ऑनलाइन करना है तो मैंने ऑनलाइन पे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, अदर्स में आपने अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो आप फर्म ले सकते हैं। ठीक है। और किसी के लिए एलिजिबल नहीं है तो हम इंडिविजुअल हैं तो हम इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू के बाद आपको फॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपने फॉर्म सेलेक्ट करना है, हमें फॉर्म सेलेक्ट करना है ITR फोर। ठीक है। हम कहेंगे प्रोसेड विद ITR फोर करेंगे। एक आएगा इस पर लेट गेट स्टार्ट। पूछेगा कि आप ये रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आप ये वाला सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। ठीक है। अगर इसमें तो कोई रीज़न नहीं आ रहा तो आप अदर्स करके अदर कर लीजिए और कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे आपको ऐसा डैशबोर्ड सुनाई देगा। ठीक है। इसमें जो आपको ये ग्रॉस टोटल इनकम ये भी थोड़ा हाईलाइट नहीं है क्योंकि ये अभी जैसे जैसे हम इसको फिल करते चले जाएंगे ये ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा जैसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। पहले पूछता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपनी पर्सनल डिटेल डाल दीजिए, फ़ोन नंबर, घर का आपका एड्रेस। ठीक है। सबसे पहले पूछेगा आपका एड्रेस, तो आपका एड्रेस जो है वो आप अगर नहीं आ रहा तो ठीक है, आ रहा है तो उस पर आप एडिट कर लीजिए। एडिट करने के बाद आप सबसे ऊपर अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, मेल ID डाल लीजिए, एक अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर और मेल ID डाल दीजिए। उसके बाद आपकी जो एड्रेस पूछ रहा है पूरा एड्रेस आप अपने हिसाब से फिल करके इसको सेव कर दीजिए। ठीक है। तो हमने अपनी पर्सनल डिटेल इसमें डाल दी है। ठीक है। आप भी अपनी पर्सनल डिटेल डाल देना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपना जो आप मांग रहा है वो आप डाल देना। ठीक है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आपका सैलरी है तो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से है या आपका
स्टेट गवर्नमेंट से तो वापस ले लीजिए, कि इसमें से कुछ नहीं आ रहा, आपकी पेंशन है तो आप पेंशन ले सकते हैं, कुछ नहीं आ रहा तो आप अदर कर लीजिए। फिर आपसे पूछेगा कि आपका फाइलिंग सेक्शन क्या है। 139(1) सेक्शन होता है कि अगर आप इनकम टैक्स की जो डेट होती है 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको सेक्शन 139(1) लेना होगा। अगर आप 139(4) लेंगे तो आप अगर 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको 139(4) लेना होगा, जिसमें आपको अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है और 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर 5 लाख से ऊपर है तो आपको 5,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ 139(5) ऑटोमेटिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी रिटर्न फाइल कर चुका हूँ, तो मैं आपको बस सिखाने के लिए दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिवाइज रिटर्न दिख रहा है। अगर आप 31 जुलाई से पहले फाइल करेंगे तो 139(1) लेना है, और अगर आपको 139(4) लोगे तो आप जब लेना है जब आपकी रिटर्न अगर लेट हो जाती है, मान लो किसी कारणवश आप फाइल नहीं कर पाते, जो ड्यू डेट होती है गवर्नमेंट की 31 जुलाई एज ए इंडिविजुअल के लिए, तो आप इस पर आप 139(4) सेक्शन लेंगे। ठीक है, मेरे में यहाँ अपना एंट्री रिसीप्ट नंबर जो पुराना इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने पहले रिटर्न फाइल कर चुका हूँ तो इसलिए वो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूछेगा हैव यू ओवर ऑब्टेन अ न्यू टैक्स रिजीम 115 BAC, जो गवर्नमेंट की नई टैक्स रिजीम आई है जिसमें 7 लाख तक आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, कि अगर आप वो ऑप्टेन करना चाहते हैं तो उसको यस करिए, और नहीं करना चाहते तो नो करके आप आगे बढ़ दीजिए। मैं नहीं करना चाहता तो मैं नो करके ओपन करके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये पूछता है वेदर यू रिटर्न इज़ बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव, तो ऐसा कुछ है नहीं तो मैं इसको नो कर। अगर इसमें बाद आपको अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट करना है और नोट, अगर आपको वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जो आपका वैलिडेट है। अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो मैंने उसके ऊपर भी कैसे बैंक अकाउंट वैलिडेट करते हैं उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसे बैंक अकाउंट वैलिडेट करते हैं वो सब इसमें मैंने बताया है वीडियो में, आप देख लीजिए। उसके आप कंफर्म कर लीजिए। जैसे आप कंफर्म करेंगे यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा, कंफर्म योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें आपकी इनकम पूछेगा। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी इनकम आप डाल सकते हैं। सैलरी की इनकम डाल सकते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डाल सकते हैं, और आप अदर सोर्स में सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है और पेंशन से इंटरेस्ट है, और जो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह जो आया आप वो डाल सकते हैं। एफडी से इंटरेस्ट है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ जो है वो आप डाल सकते हैं। तो हमारे केस में सैलरी की इनकम है नहीं तो हम इसमें डाल नहीं रहे। इसमें आप सेकंड पूछता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इसमें हम अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो तो आप उसको एडिट करके यहाँ पर आप एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछेगा आपसे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है तो आप इसमें ऐड करिए, जैसे कि मैं डालता हूँ इसमें। सबसे पहले आपको ऊपर डालना है अपना नेम ऑफ बिजनेस, फिर उसके बाद आपको अपना कोड डालना है। यहाँ पर काफ़ी सारे कोड आते हैं, जो आपको सेलेक्ट करना है कोड आप डाल सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल सेलेक्ट करना है तो प्रोफेशनल डाल सकते हैं। अगर आपका जो चीज़ डेंटिस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप अदर्स में डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा कुछ होलसेल अदर टैक्स वो होलसेल ऑफ इंडस्ट्री, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अदर्स डाल के आप अपना आगे कर सकते हैं, कि जो इसमें अगर इसमें भी नहीं आ रहा तो जस्ट फॉर अदर डाल के आप अदर सर्विस डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपना नाम डाल लीजिए, ABC जो भी आपका बिजनेस का नाम है। ठीक है, और इसको ऐड कर दीजिए। जैसे आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड हो जाएगा। ABC सेक्शन आ जाएगा, बिजनेस कोड आ जाएगा 2108, ये ऊपर आ गया। अगर आपने अकाउंट पे चेक में किया तो आप यहाँ डालिए, अगर आपका अकाउंट पे चेक में नहीं है तो आप यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, 24 लाख, तो हमने 24 लाख इसमें डाल दिए हैं। 24 लाख डालने के बाद इसको आपको 8% दिखा देना है। तो 8% मान लीजिए हमारे 192। अब 8% से ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम आप 8% दिखा सकते हैं जिस। ठीक है, उसके बाद हम ऐड कर देंगे। ठीक, अब इसमें सबसे ऊपर तो हो जाए 44 AD, 44 ADA, 44 AAE। तो मैंने आपको बताया था 44 AD में हम डालते हैं बिजनेस का, अगर आपकी ग्रोस रिसीव 2 करोड़ से कम है। 44 ADA की इनकम हमारी है नहीं,
और 44A की कोई इनकम नहीं है। अगर होती तो आप इसमें ऐड करिए और डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद पूछता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में हमारे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था 470 रुपये, वो ऑटोमेटिकली आया था उसमें, जो हमने डाल दिया। अगर आपको किसी और का भी हो तो आप उस पर ऐड करिए, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको जो डालना है, जैसे कि आपका बैंक FD से तो इन शर्तें आप उसको यस करिए और यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। ठीक है, अगर आपका इनकम में रिफंड है तो आप उसको यस करिए, डाल दीजिए। अभी मेरा कुछ है नहीं तो इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। जो जो आपका कुछ है उसको आप पूरा ध्यान से देखिए। अगर आपका डिविडेंड है तो आप इसको यस करिए, यहाँ डाल दीजिए डिविडेंड, ठीक है। ऐसे केस में हमारा कुछ ना डिविडेंड है, बस 470 बैंक इंटरेस्ट वो हमने डाल दिया है, ठीक है। ये कर दिया। उसके बाद आप कंटिन्यू सेव कर लीजिए। जैसे आप कंटिन्यू सेव करेंगे, इसके बाद आपका पूछेगा कंफर्म, ये दो आपके ऑप्शन कंफर्म। अब तीसरे पूछा डिस्क्लोज एग्जम्पशन इनकम। इसके अंदर 44AD में आपको 44AD में आपकी बैलेंस शीट वगैरह भी मांगते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसमें सबसे पूछता है फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, तो इसमें आपकी बैलेंस शीट वगैरह आ गई। अगर जैसे कि डालने का मैंडेटरी नहीं होता, आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सेकंड पूछेगा इन्फॉर्मेशन ऑफ रिगार्डिंग टर्नओवर ऑफ GST। अगर आपके GST में रजिस्टर्ड है तो आप उसको टर्नओवर वगैरह इसमें डाल सकते हैं। और ऐसी को अगर आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। इन केस में हमारे कुछ नहीं है तो हम फाइनेंशियल पार्टिकल्स में जाके पूछेगा ऑन कैपिटल, इसमें आप कुछ नहीं, जो जो आपको स्टार मार्क है उसमें आप कुछ नहीं करिए, 0 0 करते चलिए। इसको भी 0 करिए, इसको भी 0 करिए, और इसको भी 0 करिए, ठीक है। मैंडेटरी नहीं होता, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मान लो अगर आपका कैश नहीं हैंड तो कुछ डाल दीजिए, ऐसी 9,000 रुपये कैसे कुछ अमाउंट आप डाल दीजिए। इसको आप ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड करेंगे आपको नीचे शो कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कंफर्म कर। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपका ये भी क्लोज कंप्लीट हो गया। उसके बाद पूछेगा आपका टोटल डिडक्शन, आपकी कोई डिडक्शन वगैरह है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई नहीं। 80C की डिडक्शन कुछ है, LIC वगैरह है तो आप डाल दीजिए। 80CCD वो तो NPS के केस में होता है, ऐसे कुछ है नहीं। 80D मेडिक्लेम के केस में है। 80E अगर आपका हाई एजुकेशन लोन ले रखा है तो उस पर आप इंटरेस्ट है तो वो डाल दीजिए। 80TT ये हमारा हैगा, क्योंकि हमारा बैंक इंटरेस्ट आया था 470 रुपये, तो वो हम इसमें डालेंगे 470 रुपये। इसको कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा, इस पर आपने कर देना है शो ऑल डिडक्शन पे। 80TTA पे 80TTA पे आपने 470 रुपये जो मैंने डाले थे वो आप क्लिक कर दीजिए, 470 रुपये। इसको आप ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड कर, ठीक है, कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद अब आपको इसमें शो करेगा टैक्स पेड। अगर आपका कुछ आपका TDS वगैरह कटा है तो आप इसमें आप आएगा, अगर TDS कटा है या आपने कोई टैक्स जमा करना है तो वो सारा इसमें शो करना है। TDS ऑन सैलरी पर अगर आपका कोई TDS है तो वो इस पर आएगा, ठीक है। अगर आपका TDS अदर देन सैलरी जो भी TDS कटेगा वो इसमें आएगा, ठीक है। अगर आपका TCS है तो इसमें आएगा। और अगर आपने कोई टैक्स वगैरह पे करा है एडवांस या आपने करना है सेल्फ में तो आपने इसमें जाकर करना है, शो मोर डिटेल में आके आपको पे कर देना है, ठीक है। कंफर्म कर दीजिए। इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं हमारा। उसके बाद आपको देखना टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में आपको बताएगा कि कितनी आपकी टैक्स इनकम था, क्या था। हमारी ग्रॉस टोटल इनकम जो कि सब बिजनेस से थी 1,92,770 थी, और हमारी अदर सोर्स की इनकम थी सेविंग बैंक के इंटरेस्ट 470 रुपये। तो टोटल हमारा बना 1,92,470। उसमें से हमारी डिडक्शन भी थी जो हमने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा पेबल कुछ है नहीं, क्योंकि 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट होता है। तो ये थी हमारी, कुछ है नहीं इसमें। आपको फिर कंटिन्यू सेव करना है। जैसे आप कंटिन्यू सेव करेंगे, ठीक है, ये आपको 4 बॉक्स कंफर्म हो जाएंगे। कंफर्म करने के बाद आपने प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ये प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे, ये वो लिखा हो जाएगा यू नीड टू मेक पेमेंट एज 0। तो इसका मतलब है कि आपने कोई पेमेंट नहीं करनी है, आपके रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस होगा। आप जैसे ही करेंगे प्रीवेल, इसको आपको क्लिक करना है ऊपर जाके, और यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक, कंफर्म करके प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे आपका पूरा फॉर्म बन के आ जाएगा। उस फॉर्म को आपको एक बार रीचेक करना है। रीचेक करने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद आपको देखना है, ठीक है, ये रहा आपका पूरा फॉर्म, जो आपने फॉर्म हमने फाइल किया था, ठीक है। जैसे ही आप सबसे नीचे जाएंगे उसमें आपका नाम रह जाएगा, और प्रोसीड टू वैलिडेट करेंगे। जैसे प्रोसीड टू वैलिडेट करेंगे, अगर आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा सबमिट टू फाइल, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड टू वैलिडेट करेंगे आपको लिखा हुआ जाएगा योर वैलिडेशन सक्सेसफुल। जैसे आप वैलिडेशन सक्सेसफुल करेंगे फिर आपको जाना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे।
वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक आएगा कि अगर आप अभी फाइल करना चाहते हैं या आधार कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर आपके आधार फ़ोन नंबर में आधार लिंक है तो आप उसको वेरीफाई टू आधार कर दीजिए। अगर आप लिंक नहीं है तो उसको प्रिंट करने के बाद आप उसको बेंगलुरु भेज सकते हैं, उसमें एड्रेस भी आता है नीचे। तो आप ये सब करके आप अपनी ITR फॉल फाइल कर सकते हैं। ये थी सिंपल वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने इसमें एक एक डिटेल आपको समझाया है कि कैसे आप ITR फॉल फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।